तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कोरोना की, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा हो गया है। प्रदेश में कोरोना के मरीज बढ़ गए हैं। प्रदेश में 1059 नए कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। एक्टिव मामलों की संख्या 5099। रिकवरी रेट भी काफी अच्छा है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है, ऐसे में काफी दिक्कत है। प्रदेश में कोरोना मरीजों में इजाफा हुआ है। गुरुग्राम हॉटस्पॉट बन चुका है। एक्टिव मामलों की संख्या 5099 पहुंच गई है। रिकवरी रेट तो फिलहाल बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं, ऐसे में चिंता का विषय है। क्योंकि एक तरफ मार्च के महीने की अगर बात कर लेते हैं तो कोरोना हल्का था, लेकिन अब बढ़ चुका है। प्रदेश में कोरोना मरीजों में इजाफा। गुरुग्राम हॉटस्पॉट, गुरुग्राम में 513 नए मामले आ गए हैं। फरीदाबाद में 108 मामले, पंचकुला में 80 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। यानी कि गुरुग्राम जो है वो हॉटस्पॉट है। 513 नए मामले बीते 24 घंटे में तेजी के साथ इनमें इजाफा हुआ। तो फिलहाल आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। सोनीपत से हमारे संवाददाता राम सिंह मार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम, जिस तरीके से प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा यहां पर देखने को मिल रहा है, 1059 कोरोना के केस जो है वो सामने आ चुके हैं। स्थिति कैसी बनी हुई है? दिल्ली एनसीआर में पैर पसार रहा है और ताजा मामले की बात करें तो 34 नए मामले सामने आए हैं। और ऐसे में जो जिस प्रकार से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि इस सार्वजनिक स्थानों और भीड़ वाले क्षेत्रों में जब भी जाएं तो मास्क जो है वो लगा कर जाएं, और अनिवार्य भी किया गया है। और इस लिहाज से अगर बात करें तो कुल जो मामले हैं 102 एक्टिव केस जो है जिला सोनीपत में है। फिलहाल अगर बात करें तो नियमों की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। लोग जो है सार्वजनिक स्थानों जैसे सिविल हॉस्पिटल, जो सबसे पहले यहाँ पर जो है लोगों को मास्क लगाना चाहिए, यहाँ पर ही सबसे ज्यादा लापरवाही देखने को मिलती है। हालांकि अगर बात करें तो बाजारों में, सब्जी मंडी में भी लोग जो है बगैर मास्क के ही घूमते नजर आते हैं। तो ये लापरवाही कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। और जिस प्रकार से लगातार मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसे में जो है दिक्कत ये भी है कि जिस प्रकार से एक तरफ तो प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पालन नहीं हो रहा। ये भी एक अपने आप में चुनौती है, प्रशासन के सामने चुनौती है। लोग जो है इससे पहले जो है वेव जो आई थी उसमें खामियाजा भुगत चुके हैं। काफी लोगों ने अपनों को खोया, बावजूद उसके लोग सतर्क नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन राम देखिए, जिस तरीके से लोगों की लापरवाही तो यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर सोनीपत के प्रशासन की तरफ से बात कर लेते हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ की बात कर लेते हैं, तो उनकी तरफ से अस्पतालों में अभी फिलहाल क्या कुछ तैयारी है? देखिए, हॉस्पिटल की बात करें तो प्रशासन द्वारा जो है व्यवस्थाएं जरूर की गई हैं। अतिरिक्त बेड जो है वो लगाए गए हैं अलग से अगर बात करें तो। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने ये है कि इस वक्त जो है सोनीपत के हॉस्पिटल्स में जो है जो अधिकार क्षेत्र है वहां पर अभी वैक्सीन की इंतजाम नहीं है। क्योंकि कुछ लोग जो है जैसे मामले बढ़ रहे हैं तो वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचते हैं, और कहीं ना कहीं अभी जो वैक्सीन नहीं है और वैक्सीन ना मिलने की वजह से लोगों को वापिस लौटना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन ने लोगों से अपील जरूर कर रहा है कि इस टाइम जो सबसे बड़ी सुरक्षा वो मास्क है और सोशल डिस्टेंस है। तो निश्चित तौर पर अपील जरूर की जा रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा जो है ये बात जरूर कही जा रही है कि ठीक है, आपके पास दोबारा लौटूंगा राम। इसी बीच गुरुग्राम का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता मोहित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, जिस तरीके से एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर साइबर सिटी गुरुग्राम की बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा मामले यहां से सामने आ रहे हैं, हॉटस्पॉट बन चुका है। क्या कुछ स्थिति बनी हुई है अभी कोरोना की? जी बिल्कुल, गुरुग्राम की अगर हम बात करें, गुरुग्राम में लगातार जो है कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। और अगर औसतन कोरोना के मामलों की बात करें तो 500 मामले रोजाना अब गुरुग्राम में आने लगे हैं। कल की बात करें 513 मामले थे, उससे पहले की बात करें तब भी 500 से ज्यादा मामले थे। और ऐसे में बता दूं कि लोगों की जो लापरवाही है वो लगातार जो है कोरोना के मामलों को बढ़ा रही है। एक तरफ जहां जागरूकता की कमी है तो दूसरी ओर लोग जो है लापरवाही कर रहे हैं। हालांकि अगर गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल की अगर हम बात करें तो नागरिक अस्पताल के अंदर भी एक समय ऐसा था जहां पर 90% आने वाले जो मरीज थे बिना मास्क के आते थे। मगर आज गुरुग्राम के स्वास्थ्य विभाग चीफ मेडिकल ऑफिसर के आदेशों पर जिस तरीके से इस नियम को सख्त किया गया है, उसके चलते कहीं ना कहीं जो है अस्पताल की स्थिति तो चलिए ठीक है मोहित, मैं आपके पास दोबारा तुरंत लौट रहा हूं। राम सिंह मार का रुख कर लेते हैं। राम, जिस तरीके से एक तरफ कोरोना के मामलों में इजाफा, अगर अस्पतालों की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन और जो बेड है उनकी व्यवस्था कैसी की हुई है? फिलहाल जरूरत तो अभी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी तैयारी कैसी है? राम, आवाज पहुंच रही है?
जी बिल्कुल, सवाल दोहराए सर एक बार। राम, जिस तरीके से अस्पतालों की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन लेवल की और साथ ही साथ बेडों की व्यवस्था कैसी? देखिए, बेड और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है और ऐसे में जो है प्रशासन द्वारा तमाम प्रकार की व्यवस्था तो दुरुस्त की हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही जो है वो जो देखने को मिल रही है। प्रशासन द्वारा जो है व्यवस्थाएं दुरुस्त है और सभी जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है वो पहले से दुरुस्त होनी चाहिए। हालांकि जब पिछली बार जब स्थिति उत्पन्न हुई थी तो उस दौरान तमाम प्रकार की दिक्कतें जो लोगों को झेली थी, तो दोबारा ऐसी दिक्कत ना हो, इसलिए प्रशासन द्वारा पहले ही तैयारी की जा चुकी है। जी चलिए ठीक है, और गुरुग्राम का रुख कर लेते हैं। संवाददाता मोहित लगातार बने हुए हैं। मोहित, देखिए जिस तरीके से कोरोना के मामलों में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन की अगर हम बात कर लेते हैं, खासतौर पर गुरुग्राम के वैक्सीनेशन की, तो वहां पर क्या कुछ स्थिति है? बताना चाहूंगा, कोरोना के वैक्सीनेशन की बात करें या फिर टेस्टिंग की बात करें, गुरुग्राम में रोजाना 700 से 800 जो है कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के पहले टेस्ट किए जाते हैं। और बता दूं, जिन लोगों में कोरोना संक्रमण नहीं है उनके और वैक्सीनेशन को कराना चाहते हैं तो आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से फिर डायरेक्ट जो है गुरुग्राम नागरिक अस्पताल में आकर ऑफलाइन आकर भी अपनी जानकारी देकर, आधार कार्ड देकर वैक्सीनेशन करा सकते हैं। गुरुग्राम में वैक्सीनेशन की जो संख्या है वो पूरी है। स्वास्थ्य चीफ मेडिकल ऑफिसर का साफ तौर पर कहना है कि गुरुग्राम वो जिला है जहां पर 100% वैक्सीनेशन जो है गुरुग्राम के लोगों को कर दी गई थी। और ऐसे में जो लोग बाहर से भी आकर अगर गुरुग्राम में बसे हैं तो उन लोगों की वैक्सीनेशन भी लगातार की जा रही है। मगर सबसे बड़ा सवाल जो है, जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो वैक्सीनेशन जो राजस्थान में लगाई जा रही है वो एक अलग मामला है। मगर जो लोग वैक्सीनेशन के बजाय गुरुग्राम के बाहरी इलाकों में जो रहते हैं, जो लोग गुरुग्राम नागरिक अस्पताल तक नहीं पहुंचते हैं, वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं और ऐसे में संक्रमण को बढ़ावा लगाकर दे रहे हैं, उन लोगों पर नकेल कसने के लिए कहीं ना कहीं जो है सख्त कदम उठाने चाहिए। ठीक है। क्योंकि लोग तो जी ठीक है मोहित और राम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे।